था महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों का देश के संसाधनों पे पहला हक है। और ये बयान उन्होंने विज्ञान भवन में दिया था, ना कि संसद भवन के भीतर दिया था। और वहां पर बोला गया था कैटेगोरिकली, मैं रोज सुनवाता हूं, 2 दिन से सुनवा रहा हूं, वहां बोला गया था, वहां कैटेगोरिकली बोला गया था स्पेशली मुस्लिम्स। मैं सुनवा सकता नहीं, उसमें नहीं, मैं उसी में कह रहा हूं कि महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। इसमें केवल ये कहा किया गया कि केवल और केवल मुस्लिमों, जैन भी तो हो सकते थे, जैन भी हो सकते थे, सिख भी हो सकते थे, पारसी भी हो सकते थे सेकुलर मुल्क में। भाई मुस्लिमों की एक चीज बताइए सचिन जी, अगर मुस्लिमों की स्थिति अगर पिछड़ेपन की स्थिति है तो इसमें क्या दिक्कत वाली चीज है? ये मामला यहाँ पे SC ST OBC सबों को लेके जो है, यानी पिछड़ा वर्ग सबों को लेके हो रहा है। बीजेपी का पहला बड़ा सा झूठ। और 2006 का ये बयान है, 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन रह चुका है सचिन जी। अब तो देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके 10 वर्षों की उपलब्धियां क्या रही। प्रथम चरण के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का अभियान देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के बयान देख लीजिए। और प्रथम चरण के में जब वोटिंग प्रतिशत काफी गिरा है, बीजेपी को यह रिपोर्ट लगी कि उन्हें काफी तगड़ा झटका लगा है, तब तमाम बयान देख लीजिए। अरे देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए किसी एक समुदाय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी लगता है कि अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े भी नहीं देखते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जब 2016 में नोटबंदी लागू हुई थी, महिलाओं का स्त्री धन के ऊपर किसने चोट किया तो पूरे देश और दुनिया को पता है। गरीबों को लाइन में लगना पड़ा था। 110 से ज्यादा लोग जो है कि लाइनों में लग के नोटबंदी के मामले पे शहीद हो गए थे। तो ये चीज तो देखना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में आपने किस तरह से देश को महंगाई दे दी, देश को व्यापक स्तर पर बेरोजगारी दे दी। अब रही बात कि सैम पित्रोदा का बयान, मैं कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सा संगठन है, यहाँ पे कंगना रनौत जो बयान देगी क्या हम उसे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान मानेंगे? इनके अलग अलग खूब सारे बयान दे रहे हैं संविधान बदलने के लिए। राहुल लाल, आप तो जानते हैं सर, आप तो विश्लेषक है राहुल लाल, वो ओवरसीज धनंजय जी, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा, मैं ठीक करवाता हूँ। राहुल लाल वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मतलब आप यूं लगाइए कि भारत के अध्यक्ष से भी बड़ा अध्यक्ष हो गया एक किस्म से, उसके ऊपर तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का जो पूरा घोषणा पत्र है, उस 48 पेज के घोषणा पत्र में कहीं कांग्रेस को 60 वर्ष शासन किया, उन्होंने कई ऐसी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल चैनल पर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस का शासन रहा है, किसके संपत्ति को लूटा गया? सर इतना कम था। मुझे एक बात बताइए, नहीं हाजी साहब ठीक है, राहुल ठीक कह रहे हैं कि मुसलमान ही पिछड़ा है, इसलिए मुसलमान ही पिछड़ा है, पीएम तो मुसलमानों का नाम भी ले रहे हैं। एक सेकंड धनंजय जी, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, पीएम भी लोगों को ये कह रहे थे। नहीं एक सेकंड, अगर ऐसा ही है तो ये क्या कोइंसिडेंस है? एक सेकंड जगदीश जी, हाजी साहब से बात कर रहा हूँ। जगदीश जी, हाजी साहब, एक सेकंड, सोनिया माता, राहुल बाबा और अरे धनंजय जी, हाजी साहब मेरा सवाल ये है कि देश में क्या सिर्फ मुसलमानों को संपत्ति बांटना जो है वो तक ठीक था? सैम पित्रोदा जो है 55% देने की बात कह गए, वो तक ठीक था। और वैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि भैया अब बुरके वाले, हिजाब वाले जो हैं वो हमारे को पीएम भी चाहिए, राष्ट्रपति भी चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो सही बिल्कुल बात है। हिजाब वाले भी होने चाहिए, पगड़ी वाला भी होना चाहिए, तिलक वाला भी होना चाहिए, टोपी वाला भी होना चाहिए, सब तरह के हो सकते हैं। जो लोकतंत्र में जो भी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, जिसको लोग पसंद करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। मगर ये तो बार बार जो बीजेपी जो है अपने मुद्दों से और देश के मुद्दों से जो ध्यान भटकाना चाहती है, देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मोदी जी के बयान से तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई देश का पीएम नहीं बोल रहा, देश में कोई हिटलर बोल रहा हो। तो ये और झूठ बोलना और इलेक्शन कमीशन का जो है उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन भी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है हमारे देश में। दूसरा, मोदी जी बार बार मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं और ज्यादा बच्चे होने की बुनियाद पर कह रहे हैं। तो जो हमारे मोदी जी हैं उनके परिवार में 6 लोग हैं, योगी जी हैं उनके परिवार में 7 लोग हैं, अमित शाह के परिवार में 5 लोग हैं, मोहन भागवत जी के में 6 लोग हैं। तो क्या ये पैमाना हो सकता है?
एक किसी को घुसपैठिया बुलाने के लिए उसके ज्यादा बच्चे हैं। तो ये जो नैरेटिव और ये जो फैलाया जा रहा कि मुसलमान संपत्ति पे हक ले लेगा, भैया 60 साल अभी राहुल तो लाल मतलब भाई एक ने आइडियल अच्छी बात मुसलमान जो बताई, राष्ट्रपति है 60 जैसे साल एपीजे तक अब्दुल कलाम कांग्रेस थे, का। भाई एक आइडियल मुसलमान राष्ट्रपति हो सकता है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन से वैज्ञानिक और हमारे जिसे कहते हैं हम मिसाइल मैन, भारत को कहाँ ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, एक हाथ में गीता भी रखे और साथ कुरान भी रखे। बिल्कुल, हमारे असद साहब के अंदर भी काबिलियत की आप कमी मान रहे हैं, बैरिस्टर हैं वो भी। अगर वो भी, अगर लोग अगर उनको चुनती है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? जब सारी स्टेटों में भारत में जो है मुसलमान के वोटर नहीं है, वोट देता है मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को और उन्हें बनाता है मुख्यमंत्री भी मानता है और अपना नेता भी मानता है। तो ऐसा इस देश की जो है सभ्यता नहीं है। जैसे मोदी जी आज इस देश को बांटना चाह रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमान में, ये मुद्दा देश का कभी नहीं हो सकता। लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, फिर आप इतनी बड़ी पार्टी का वादा कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बताइए आपकी पार्टी जब तो मुसलमान सर ये भी तो हिंदू मुसलमान हुआ ना सर, जब सेकुलर मुल्क में कोई भी चुन के आ सकता है। सर एक हाजी साहब वापस आऊंगा, त्रिपाठी जी रह गए, एक सेकंड हाजी साहब वापस आऊंगा, त्रिपाठी जी रह गए हैं। भाई ये भी तो हिंदू मुसलमान हुआ ना, कि बुरके वाला, यानी कि भाई वो जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको ये तो मोहताज नहीं है, वो तो राष्ट्रपति है, वो मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय है। लेकिन जब आप बुर्का लगा देते हैं तब तो ये हो गया ना कि भाई आप मुस्लिमों के वोट के लिए ऐसा कह रहे हैं। भाई वो तो आपकी पार्टी के नाम में भी है। नहीं एक सेकंड में वापस आऊंगा। और फिर ये सारा क्या कोइंसिडेंस चल रहा है सर? ये इत्तेफाक हो रहा है सर, ये सारा इत्तेफाक है क्या सर? ये इत्तेफाक है क्या सर? विरासत भी, मंगलसूत्र भी, हिंदू मुसलमान भी और आरक्षण भी सुनिए। फिर उसके बाद मैं आऊंगा पहला त्रिपाठी जी से कमेंट, ये क्या चल रहा है, दोनों तरफ के वर्जन सुन लिए। उसके बाद मैं त्रिपाठी जी से जानूंगा कि क्या ये खेल चल रहा है। फिर उसके बाद जगदीश जी और धनंजय जी, मैंने यहां पर तय कर दी है टर्म्स, पहले ये सुनिए। कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया है। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था, संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद जगदीश जी और फिर धनंजय जी। त्रिपाठी जी, पीएम आगाह कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस आप ले आए तो इसी तरीके से ऐसा होगा। अल्पसंख्यक है ठीक है, लेकिन सिर्फ मुसलमान, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। या फिर जो मेरे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, हाजी साहब जैसे कह रहे थे, राहुल लाल कह रहे हैं कि पहले दौर के बाद जो है हिंदू मुसलमान की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकफुट पर ये चुनाव पहुंच गया है और इधर हिजाब वाला भी चाहिए आप हमारे को।
क्योंकि चुनाव कहीं बैक फुट पर किसी का नहीं पहुंचा, जो काम किया है वो जनता उसका रिजल्ट देगी। और बड़ी बात जो ये लोग कह रहे थे अभी, तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने बांटने वाली राजनीति की सबसे पहले शुरुआत की है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा अमेरिका का कानून उन्हें अच्छा लगता है, और विरासत की जो बात है कि 45% बच्चों को दिया जाए किसी की मृत्यु के बाद, और जो